हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर वीडियो को पूरा देखना। तो आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो ये वीडियो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी भी सेवक को उसको बुरा लगे या उसको शर्मिंदगी आए, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए ताकि सभी लोग परमेश्वर के वचन को जान सकें, सभी लोग परमेश्वर की सच्चाई को वो ग्रहण कर सकें। तो जैसे कि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र हैं और उन्होंने बाइबल में ऐसा लिखा है कि उनकी प्रजा ज्ञान के बिना वो नाश हो रही है। जी हाँ, परमेश्वर ने अपनी प्रजा की बात की कि मेरी प्रजा के लोग ज्ञान के बिना नाश हो रहे हैं। तो सच में परमेश्वर की प्रजा और वो ज्ञान के बिना नाश हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो परमेश्वर ने जो बात लिखी है वो सही है और आज लोगों के पास जैसा ज्ञान होना चाहिए, जिस तरह का ज्ञान होना चाहिए, वो ज्ञान नहीं है। इसमें बड़े बड़े सेवक लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग हैं। जैसा कि मैं आपको कुछ इसी वीडियो में कुछ वीडियो दिखाने वाला हूं और वो वीडियो कुछ सेवक लोगों के हैं। तो मैं पहले बता देना चाहता हूं, किसी को बुरा मत लगे, क्योंकि मैं किसी भी सेवक की जो उसकी भावना है उसको मैं दुख नहीं पहुंचाना चाहता। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो बात ये है कि पहले के परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, उनका विरोध होता था, उनको लोग पसंद नहीं करते थे। तो एक तरफ बहुत बड़ी भीड़ होती थी और दूसरी तरफ परमेश्वर का दास अकेला होता था। कभी भी देखना आप, परमेश्वर का जन वो अकेला रहेगा और दूसरी तरफ भीड़ रहेगी। तो परमेश्वर का दास वो जो भी बोलता था परमेश्वर के बारे में बोलता था, सच्ची बात बोलता था। तो आज ऐसा नहीं है। आज अगर परमेश्वर का दास कुछ बोलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ लगती है, उसको लोग पसंद करते हैं। जी हाँ, उसको लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो परमेश्वर का दास, परमेश्वर की वो बात, परमेश्वर की वो आवाज़ लोगों को नहीं बता रहा जो परमेश्वर की आवाज़ होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए और मैं पढ़ूंगा 2 तिमोथियस उसका 4 अध्याय और मैं पढ़ूंगा आपके लिए 1 वचन से। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रगट होने और राज्य की शुद्धि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उहलाना दे और डांट और समझा। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। देखो, परमेश्वर का जन संत पौलुस वो अपने साथी तिमोथियस को लिखता है कि अंत के समय में ऐसा होगा, लोग सत्य का प्रचार, सच्चा संदेश
वो नहीं सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो उनको क्या होगा, उनको कानों में खुजली होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब जो भीड़ है, जो लोग हैं, उनको क्या चाहिए, झूठा संदेश चाहिए, झूठे वचन चाहिए। चाहे हाथ में बाइबल हो तो बाइबल की बात नहीं सुननी, लेकिन जो इंसान को चाहिए, जैसा इंसान को चाहिए वैसा ही वो सुनना चाहते हैं। और जो सेवक उनको ऐसा सिखाता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर जब भी कोई काम करते हैं वो काम अपना किसी भी अपने दास के ऊपर, किसी के ऊपर वो प्रकट करते हैं। तो परमेश्वर प्रकट क्यों करना चाहते हैं? ताकि सामने वाला अपने रास्ते को सही कर सके, और जिस मार्ग पर वो चल रहा है उस मार्ग को वो छोड़कर परमेश्वर के मार्ग के ऊपर आ जाए। अभी आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह है, यहाँ पर हॉलीवुड, जैसे हमारे इंडिया में बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री, बड़े बड़े स्टार, बहुत पैसे वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। और कैलिफोर्निया अमेरिका की एक जगह है। तो मैंने सुना है वहाँ पर कि वहाँ पर हॉलीवुड के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत रुपया पैसा है उनके पास, अरे हजारों करोड़ों के मालिक हैं वो लोग, और ना जाने कितने महंगे महंगे उनके घर हैं। तो हुआ क्या, वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर आग लग गई, और आग भी ऐसे बढ़ती जा रही है कि सभी का नाश हो रहा है वहाँ पर, सभी का नाश हो रहा है वहाँ पर। सभी घर इंसान छोड़कर भाग रहा है, सभी लोग अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। तो वहाँ पर गाड़ी, बंगले, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, घर में और भी बहुत बढ़िया फर्नीचर हो सकता है, बहुत बढ़िया उनके घर के कमरे हो सकते हैं, बहुत महंगे महंगे उनके कपड़े हो सकते हैं, बहुत महंगा महंगा उनके पास सोना चांदी हो सकता है, घर के सजावट के लिए बहुत कुछ रखा होगा उन लोगों ने। तो जब उनके ऊपर एकदम से आ पड़ी, लोगों ने गाड़ी छोड़ दी। ये सारी बातें वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं, देखना इनको। कई बार मैंने वीडियो में ऐसी कुछ बातें डालना चाहा, लेकिन वो लोग कॉपीराइट बोल देते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे वो सीन काटने पड़ते हैं। तो अभी ऐसा ना हो, तो मैं यही चाहता हूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसमें कॉपीराइट ना हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर उसमें कॉपीराइट हुआ तो मैं हो सकता है वो सीन आपको ना दिखा पाऊं। तो मेरा कहने का मतलब कि लोग अपना घर छोड़कर, गाड़ी छोड़कर, सब रुपया पैसा छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। अभी देखो कैलिफोर्निया, जो बहुत महंगी जगह हो सकती है, यहाँ पर बहुत हॉलीवुड के स्टार लोग होंगे और भी वो पैसे वाले लोग, अभी सभी लोग भाग गए वहाँ से, और वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया। तो मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ आपको? मेरे बताने का कारण क्या है? मेरे बताने का कारण ये है कि एक हमारे भारत देश के प्रभु के दास हैं, काफ़ी नाम उनका, काफ़ी नाम है, और एक ही नहीं, बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं। लेकिन मेरे हाथ एक वीडियो आई तो मैं वो वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। तो पहले आप ये वीडियो देख लो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2025 अगस्त के बाद से 24 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा इंडिया में। लिख लो आप डायरी पर। कुछ लोग कहेंगे भविष्यवाणी सारी जगह भूकंप आते हैं। मैंने 3 साल से बोल रहा हूं भूकंप आ रहा है इंडिया में, लेकिन हल्का हल्का हिला रहा है। लेकिन अब की बार हल्का नहीं हिलाएगा, अब की बार जबरदस्त हिलाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। आपने देखा इस वीडियो में कि ये परमेश्वर के दास क्या बता रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में भयंकर से भूकंप आने वाले हैं, मतलब भूचाल आने वाला है। और पहले हल्के हल्के आए, लेकिन अभी बहुत भारी भूकंप आएगा, बहुत भारी भूचाल आने वाला है। और भी बहुत सी मरी
और भी बहुत सी बीमारियां आने वाली हैं। तो इन्होंने बताया कि मुझे ये परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से पता चला। तो देखो, ये बातें परमेश्वर के दास ने बताई। अभी जब परमेश्वर के दास ने ये बातें बताई तो फिर इनको क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप मेरा वीडियो देखो, आप परमेश्वर के दास हो, तो मैं आपकी शान के खिलाफ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। अगर परमेश्वर ने आपको ये बातें बताई हैं कि ऐसा होने वाला है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। और आपके पास कितने लोग जमा होते हैं, हजारों के हिसाब से कितने लोग आते हैं आपके पास, तो आपका उसके बाद प्रचार क्या होता है, क्या प्रचार करते हो आप। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़िया सा घर देने जा रहे हैं, बढ़िया सी और महंगी गाड़ी देने वाले हैं, परमेश्वर आपको फॉरेनर लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपके रुके हुए काम उनको पूरा करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीषित करने वाले हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं, ये वो फलाना ढिमका। तो ये प्रचार होता है आपका। तो जब आपको पता चला कि धरती के ऊपर 2025 में भयंकर से भूकंप आने वाले हैं, जब भयानक से भूचाल आने वाले हैं और सब कुछ तहस नहस होगा, तो क्या उसके बाद परमेश्वर ने आपको यह प्रचार करने के लिए बोला है कि लोगों को आशीष दो, उनको फौरन भेज दो, उनको अच्छी सी गाड़ी दिला दो, अच्छे से महंगे से कपड़े दिला दो, उनका बैंक बैलेंस बढ़ जाए। तो ये सब इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने आपको बाद में बोल दिया, ताकि मैं बाद में इसको नाश कर दूं, मैं इसको जला दूं, इसको खत्म कर दूं। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि जब ये बात परमेश्वर अपने किसी सेवक को बताते हैं, तो क्या उसके बाद परमेश्वर उसको ऐसा बोलेंगे, अपने लिए रुपया पैसा इकट्ठा कर, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर, सोना चांदी घर बढ़िया सब कुछ अच्छा सा कर ले, अच्छी सी गाड़ी ले ले, मैं बहुत तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो क्या परमेश्वर बाद में ऐसा बोलेंगे? ऐसा तो नहीं बोलने वाले परमेश्वर। तो आज ज़्यादातर होता ही ऐसा है। एक तरफ तो इंसान बताता है कि परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर वैसा करेंगे, और साथ में इंसान क्या बोलता है, अरे आशीष आएगी, बरकत आएगी, चंगाई आएगी। अरे मरी आने वाली है, उसके लिए इंसान क्या करे। मैं जो कहना चाहता हूं उस बात को ध्यान से सुनना कि कैलिफोर्निया में हॉलीवुड के लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, गाड़ी बंगला रुपया पैसा सब कुछ महंगा महंगा जो उनके पास था सामान, सब कुछ छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे वहां से। क्या उनको पता था कैसा होगा? तो क्या आप उनको ऐसे नहीं बता सकते, ए आप लोग जो पैसे के ऊपर अपना मन लगा कर बैठे हो, अच्छे घर पे अपना मन लगा कर बैठे हो, गाड़ी के ऊपर, सोने चांदी के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर अपना मन लगा कर बैठे हो, तो सावधान हो जाओ। परमेश्वर का क्रोध वो कभी भी भटक सकता है और सब कुछ तहस नहस हो सकता है। तो क्या परमेश्वर के दास को ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए? बात तो सही है कि ऐसे हालात बिगड़ चुके हैं और होगा भी, ये बात सही है, लेकिन उसके लिए
बाद में क्या करना चाहिए। और मैं जो बताना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनना। और एक बार जब मूसा इजराइल प्रजा के लोगों को छुड़ाने के लिए मिस्र देश की गुलामी से वो वहाँ पर गए हुए थे, तो वहाँ पर परमेश्वर के दास मूसा ने जितनी विपत्ति वहाँ पर आने वाली थी वो सारी विपत्ति के बारे में परमेश्वर के जन मूसा ने फिरौन को बताया था कि देख ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होने वाला है। और मैं एक विपत्ति के बारे में थोड़ा पढ़ूंगा आपके लिए और सुनना। और मैं पढ़ूंगा निर्गमन उसका 9 अध्याय, निर्गमन कूच उसका 9 अध्याय उसके 13 वचन से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा हो और उससे कह, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वह मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा, जिससे तू जान ले कि सारी पृथ्वी पर मेरे तुल्य कोई दूसरा नहीं है। अभी देखो, परमेश्वर ने मूसा को बोला, जाकर उसको बता दे कि मेरे लोगों को छोड़ दे, नहीं तो मैं ऐसा काम करने वाला हूं कि तू जान जाएगा कि मेरे तुल्य कोई नहीं है। और उसके बाद लिखा है 18 वचन में, निर्गमन कूच उसका 9 उसका 18, सुन, कल मैं इसी समय ऐसे भारी भारी ओले बरसाऊंगा जिनके तुल्य मिस्र की नींव पड़ने के दिन से लेकर अब तक कभी नहीं पड़े। देखो, परमेश्वर ने समय बता दिया कि कल मैं ऐसा करने वाला हूं। और किसको बताया? फिरौन कौन था? वो तो अन्य जाति इंसान था और परमेश्वर के लोगों को परेशान करने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इसको बता दिया कि कल मैं ऐसा करने वाला हूं। फिर लिखा है 19 में, इसलिए अब लोगों को भेजकर अपने पशुओं को और मैदान में जो कुछ तेरा है सबको फुर्ती से आड़ में छिपा ले, नहीं तो जितने मनुष्य या पशु मैदान में रहें और घर में इकट्ठा ना किए जाएं, उन पर ओले गिरेंगे और वे मर जाएंगे। देखो, परमेश्वर ने यह भी बता दिया कि कल ऐसा होगा। लेकिन फिरौन और उसके कुछ लोग वो क्या हो जाते थे? कठोर हो जाते थे, वो खुद को नम्र नहीं करते थे। तो देखो, परमेश्वर ने तो बताया उसको कि कल मैं ऐसा करने वाला हूं। एक बार नहीं, परमेश्वर ने हर बार उसको बताया ऐसी विपत्ति आने वाली है, ऐसी मुश्किल आने वाली है। अब सोचो, ये बात जब मूसा फिरौन को बताई होगी उसने, तो क्या परमेश्वर के दास मूसा ने इजराइल लोगों को नहीं बताया होगा? जो इजरायली प्रजा के लोग थे उनको नहीं बताया होगा कि देखो, कल बाहर मत निकलना, वहां पर मत जाना, तो परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं। तो कौन उस वक्त ऐसा इंसान होगा कि जो बाहर जाएगा? सभी लोग अपनी जगह पर बैठ गए होंगे। फिर एक वचन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है। और जब पहलौठों की मृत्यु होने वाली थी, तब परमेश्वर ने मूसा को बताया था, मूसा, अभी ऐसा होगा कि जिस घर के ऊपर लहू नहीं होगा, मेमने का लहू नहीं लगा होगा, तो रात को क्या होगा? एक मौत का फरिश्ता आएगा, वो हर एक के घर में जाएगा। लेकिन जिस घर पर लहू नहीं है, उस घर में जो पहलौठा होगा, पहलौठा, वो मार दिया जाएगा। फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, चाहे उसके सेवक हो, कोई भी हो, सभी का पहलौठा मर जाएगा। लेकिन जिन लोगों के घर के ऊपर लहू होगा, तो लहू लगाना किस तरह से है, वो भी बात परमेश्वर ने मूसा को बताई थी। वो बात परमेश्वर ने मूसा को बताई थी कि अगर अपने पहलौठे को बचाकर रखना है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो घर इंसान हो, अगर वो अपने पशु या अपने मतलब लोगों को बचाना चाहते हैं, तो जो तुम्हारा घर है, घर के बाहर लहू का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो मौत का फरिश्ता आएगा, तो वो क्या करेगा? जिसके घर के ऊपर लहू देखेगा वहाँ पर वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिसके घर पर लहू नहीं होगा, तो वो मार दिया जाएगा, उसका पहलौठा मर जाएगा। अभी क्या ये बात परमेश्वर के दास मूसा ने अपने लोगों को नहीं बताई होगी? तो उस वक्त कौन ऐसा इंसान होगा जो इस बात को सुनकर परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास नहीं करने वाला होगा? सभी ने किया होगा, सभी ने ऐसा ही किया होगा जैसा मूसा ने बताया था कि ऐसे ऐसे लहू लगाना है, इस तरह से लहू लगाना है, तो सभी ने ऐसा किया होगा। और उस वक्त कौन ऐसा इंसान होगा
जो अपने लिए सोना, चांदी, घर, कपड़े, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद और भी कुछ खरीदने का प्रयत्न कर रहा होगा। अरे जब किसी के ऊपर आ पड़ती है ना, तो इंसान भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। तो जब परमेश्वर के लोग जानते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया है कि 2025 में कुछ होने वाला है और भारी होने वाला है, भयानक सा होने वाला है, तब आप लोग क्या सिखा रहे हो लोगों को, क्या बता रहे हो लोगों को? गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाएगा, ज़मीन मिल जाएगी, आप बाहर चले जाओगे, जे वो फलाना ढिमका। अरे उनको बताओ मरी है, विपत्ति है, भूकंप है, भूचाल आने वाले हैं, तो कैसे बचोगे आप लोग? अरे उनको बचना सिखाओ कि परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करो। गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, सोना चांदी ले लिया, रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया, तो क्या बच जाओगे? अरे मरोगे। अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं भी होगा ना, अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे तो परमेश्वर आपको बचा लेंगे। नहीं तो परमेश्वर चाहे आपको सोना चांदी भी दे दें, कपड़ा भी दे दें, सब कुछ दे दें, अगर उस वक्त आपके पास परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी नहीं है, तो मर जाओगे। तो क्या फायदा होगा फिर? और ऐसी विपत्ति में, ऐसी मुश्किल में आपको सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा, तो क्या फायदा उसका? क्या कोई फायदा होने वाला है? तो बड़े बड़े सेवक लोग आज यही बोल रहे हैं 2025 में ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अरे काहे की बात कर रहे हो? क्यों लोगों को कानों में ऐसी बातें डाल रहे हो कि वो सच्चाई से अपने कानों को फेर लें, और कोई अगर परमेश्वर का सच्चा सेवक उनको कुछ बताना चाहे तो उसकी बातें उनको झूठ लगें। आप बड़े नाम वाले पास्टर हो, बड़े नाम वाले सेवक हो, तो खाली मैं इस सेवक की बात नहीं कर रहा, और भी बहुत बड़े सेवक हैं जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला था कि अपने लिए इस अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने लिए समय को लाभदायक करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अरे दिन तो बुरे आ रहे हैं। अरे बुरे दिनों में कौन इंसान रुपया पैसा सोना चांदी इकट्ठा करता है? कौन इंसान घर बनाता है? लेकिन ये कैसा प्रचार है? अरे जब आपको पता है कि ऐसा होने वाला है तो क्यों नहीं बताते? जब मूसा को पता चलता था, मूसा भाग कर जाता था, फिरौन के पास भी जाते थे, अरे इजराइल प्रजा के लोगों के पास भी जाते थे, लेकिन जो कोई इंसान मूसा की बात को सुनकर मानता था तो वो बच जाता था, जो नहीं मानता था वो फंस जाता था और उसको भुगतना पड़ता था। तो आप देखो, मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी सेवक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी की सेवक के हृदय को दुख नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन सच्ची बात है और सच्चाई है, आप इसको झुठला नहीं सकते। आपको बुरा लगे तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैंने आपको बताया है। आप अगर विश्वासी हो, सुनते हो, तो आप देखो क्या उन दिनों आपका इकट्ठा किया हो पैसा, इकट्ठा किया गया सोना आपको बचा पाएगा? आप जानते हो नहीं। तो फिर आपको बचाएगा कौन? वो है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बाइबल में जो लिखा है वैसा ही जीवन जीना शुरू करो, उसी को मानो, उसी के ऊपर विश्वास करो। नहीं तो अगर एक बार फंस गए तो वहाँ से आपको कोई नहीं निकाल पाएगा। कैलिफोर्निया के लोग, जो हॉलीवुड के लोग थे, जिनका बहुत बड़ा नाम था, बहुत ज्ञान था उनके पास, बहुत रुपया पैसा था, एक भी जन वहाँ पर नहीं रुका। अरे लोग अपने घर को छोड़कर, गाड़ी को छोड़कर, हो सकता है अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वहाँ से भागे हों। हो सकता है उन दिनों में कोई उनका बीमार घर का मेंबर हो, उसको भी छोड़ दिया उन लोगों ने। ये तो मरने वाला, हम क्यों मरें साथ में? तो सोचो वो कैसे दिन होंगे, कितने भयानक से दिन हैं। इसलिए संसार से, संसार की बातों से अपना मन हटाओ, संसार के रुपए पैसे अपना मन हटाओ और परमेश्वर की बातों के ऊपर अपना मन लगाओ। तो मैं यही कहूँगा, जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही विश्वास करो। अगर कोई परमेश्वर का दास सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ आपको सिखाता है,
तो उसी बात को पकड़ो। तो प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।